जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं कच्चा वीडियो है। पक्का वीडियो मतलब वो वीडियो जिसमें अच्छी तरह से शोध होगी, अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण होगा, वो हम दूसरे चैनल से देते हैं। इस चैनल से जैसा दिमाग में आता जाता है वैसा बोलते जाते हैं। ये कच्चा वीडियो है हमारा, ठीक है। तो पक्के वीडियो का इंतज़ार करना, उसमें और अच्छे से समझाएंगे। अभी आप आरंभिक ज्ञान ले लो। आयुर्वेद बहुत आवश्यक है हमारे लिए। और आज जब कोरोना फैल रहा है और धीरे धीरे बच्चों की ओर आ रहा है कोरोना, तो इसको समझना हमें बहुत आवश्यक है। तो आयुर्वेद को सब समझते हैं कि बस हल्दी, पानी में हल्दी डाल के ले ली या दूध में हल्दी डाल के ले ली तो हम आयुर्वेद सीख गए, या लहसुन खा लिया, या और बहुत सारे नुस्खे होते हैं उनको करना सीख लिया तो हम आयुर्वेद सीख गए। नहीं, ये आयुर्वेद नहीं है, ये मूर्खता है। कोई भी काम करने के पहले उसके सिद्धांत, उसकी बारीकियां समझनी चाहिए। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, आयुर्वेद एक सैद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है, उसका एक सिद्धांत है। जब तक आप उस सिद्धांत को ग्रहण नहीं करोगे, आयुर्वेद सफल नहीं होगे। बाबा रामदेव जी ने 2006 से आयुर्वेद स्थापित कर दिया है। लगभग 2006-2005 के आसपास उनका योगपीठ बन गया था, और तब से आयुर्वेद से लोगों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे वैद्य भी खड़े करे और अपने शुल्क पर बहुत सारे केंद्र में बिठा कर रखे। लेकिन ये वैद्य कौन थे? ये हमारे समाज में से ही निकले हुए सनातन प्रेमी लोग थे, वैद्य नहीं थे ये लोग। बाबा रामदेव जी ने एक पुस्तक में लिख रखा था कि इस रोग में ये दवाइयाँ देनी हैं। कोई रोगी आपके पास आए तो इस पुस्तिका से रट लो और उस रोग से मिलता हुआ ये निदान दे दो उनको। तो मैं उनके वैद्यों का भी अध्ययन कर रहा था, पतंजलि केंद्र में जो बैठे रहते हैं। तो मैं देख रहा था कि इनको कोई विशेष ज्ञान नहीं है, किताबी बस एक किताब लेके कर रहे हैं। पर वो भी व्यवस्था देना काफ़ी बड़ी बात है। अपने खर्चे पर वैद्य बिठाना, हर जगह पैसे देना। अब जब वो वैद्य कर्म में लगे हैं तो धीरे धीरे ज्ञान तो अर्जित करेंगे ही ना। तो वो ज्ञान अर्जन भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कमी थी। एक वैद्य बनने में, अच्छा वैद्य बनने में समय लगता है काफ़ी, जो कि अपने निष्कर्ष निकाल सके। उस वैद्य को विज्ञान आना बहुत ज़रूरी है। शरीर की एनाटॉमी, मतलब शारीरिक अंतररचना जो होती है, उसकी क्रियाविधि सब पता होनी चाहिए। तो एक अच्छा वैद्य बनने में काफ़ी समय देना पड़ता है और काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, और सिद्धांत पे जाना होता है। ये नहीं कि ये रोग है तो ये दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे, और थोड़ा प्राणायाम और ये सब ध्यान व्यान कर लो तो ठीक हो जाओगे। तो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का ना पता होने से पतंजलि को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि लोग उनसे जुड़ तो गए लेकिन सिद्धांत पतंजलि की ओर से दिए नहीं गए पूरी तरह से। अभी तक एक भी क्लास ऐसी नहीं देखी मैंने जिसमें सिद्धांत समझाए जा रहे हों लोगों को। उन्होंने पुस्तक निकाली तो कुछ लोगों ने जो उनसे जुड़े हुए हैं उस पुस्तक को समझा और सिद्धांत सीखे, तो वो लगभग सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जनता जो जुड़ी, वो बस उन्होंने पतंजलि केंद्र देखे कि सेंटर पे जाओ और दवा ले लो, औषधि ले लो, हो गया आयुर्वेद ज्ञाता, आयुर्वेद सीख लिया। नहीं, जब बाबा रामदेव जी ने 2 पुस्तकें निकाली हैं, जड़ी बूटी रहस्य और आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, तो ये 2 पुस्तकें सबको लेनी हैं। आरंभिक अवस्था के लिए ये दोनों पुस्तकें पर्याप्त हैं, और इससे आयुर्वेद के सिद्धांत सीखने हैं आपको। जब तक आप सिद्धांत नहीं सीखोगे, आयुर्वेद में सफल नहीं होगे। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो 17 साल से ठुक पिट रहे हैं, इधर ठुक रहे हैं, कभी उधर पिट रहे हैं, कभी एलोपैथी में पिट के आते हैं तो कभी होम्योपैथी में पिट के आते हैं, फिर आयुर्वेद में पिट के आते हैं, नाच रहे हैं। मतलब एक रोग के लिए 3 जगह घूमना पड़ता है उनको, और लौट फिर के ये निकल के आता है कि कोई हल नहीं है। तो मैं 2014 से लगातार अध्ययन कर रहा था कि पतंजलि केंद्र चल तो रहे हैं, औषधियाँ बिक तो रही हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं हो रहा। और पतंजलि के जो वैद्य भी थे वो भी क्या करते थे कि झोला भर के दवा दे देते थे। एक रोग में जितने तरह के लक्षण दिखे उन सब की दवा दे देते थे, जबकि ऐसा नहीं करना होता। आयुर्वेद में बहुत कम दवा लेनी होती है। आयुर्वेद का यही तो है, ये सिद्धांत पे काम करता है, इसको समझना होता है। और जितने भी मूर्ख हैं वो ये समझते हैं कि हमने लहसुन खा लिया, हमने हल्दी ले ली, हमने दालचीनी ले ली,
तो हमारा रोग ठीक हो गया। नहीं, आयुर्वेद में मन को ठीक करना पड़ता है सबसे पहले, जो कि योग से होता है। योग का मतलब आसन प्राणायाम नहीं होता। लोग योग को समझते हैं कि पार्क में बैठ के आसन प्राणायाम कर लिए तो हमारा योग हो गया। योग वो नहीं है। वो योग की एक तरह से देखा जाए तो पहली सीढ़ी है। शरीर को ठीक रखना, फिट रखना, वो पहली सीढ़ी है। उसके बाद आपको फिर यम नियम करने हैं, फिर आसनों पे आना है। पहले यम नियम धारण करने होते हैं जिससे मन पर संतुलन आए। जब तक मन पर संतुलन नहीं आएगा तब तक आप आयुर्वेद के पात्र नहीं बनोगे। तो यम नियम समझने होते हैं। यम नियम मैंने अष्टांग योग में समझाए हैं, उसका वीडियो देख लेना। तो सिद्धांत पर जोर रहेगा। सिद्धांत नहीं आएंगे तो सफल नहीं होएंगे। तो हमारे जो एक विशेष व्यक्ति हैं, वो 17 साल से ठुक पिट रहे हैं। उनको मैंने बोला भी था कि सिद्धांत सीखो, आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। पर सब अपने को वो फन्ने कहाँ समझते हैं। हम तो गूगल देख लेंगे, गूगल पे लिखा होता है इस बीमारी में ये वाली औषधि लेनी है, इसमें ये वाला नुस्खा बनाना है। तो नुस्खा तो ले लेते हो, लेकिन सिद्धांत नहीं पता होने से आप जो आहार की और गलती करते हो, वो सारी गलतियाँ उस औषधि के सारे प्रभाव को खा जाती हैं। जैसे किसी रोग में वात प्रकृति के लिए कुछ चीज़ मना लिखी हुई है और आपने गूगल पर नुस्खा देखा कि ये खा लेते हैं, इससे वो ठीक हो जाएगा। तो आप वो औषधि तो ले रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये चीज़ नहीं लेनी है, इसके लेने से वो रोग फिर से और ज़्यादा बलवान हो जाएगा। तो औषधि तो ले लेते हो, लेकिन नुस्खा तो ले लेते हो, लेकिन साथ में वो गलती भी कर देते हो जिसकी वजह से वो रोग बना हुआ है। किसी की कफ प्रकृति है और कफ को नाश करने वाली औषधि आपने नुस्खा ढूंढ लिया, उस नुस्खे में ज्ञान छुपा हुआ है, तो वो नुस्खा आपने ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी जो विरुद्ध चीज़ है, विरुद्ध आहार जो है उसका, उसकी वजह से रोग नष्ट हो रहा है। तो वहाँ आपने सिद्धांत नहीं समझा उसका, तो किया धरा सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो मैं यही देख रहा हूँ पिछले 8 सालों से कि आयुर्वेद की तरफ लोग आ रहे हैं तो वहाँ भी ठुक पिट रहे हैं। कारण 600 रुपये बचाने के चक्कर में और थोड़ा सा आलस्य है कि पढ़ेगा कौन। तो ये त्यागना है, क्योंकि एलोपैथी जाने वाली है और अब आपको आयुर्वेद सीखना ही पड़ेगा। पहले जितने भी ज्ञानी होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, वो सब आयुर्वेद सीखते थे। आयुर्वेद हमारी अनिवार्य वो थी। आर्ट साइड का बच्चा भी होता था तो वो भी अपनी समझ के स्तर से आयुर्वेद को सीखता था। आयुर्वेद सबसे अनिवार्य शिक्षा है। आइए तो सिद्धांत समझते हैं, भूमिका तो काफ़ी हो गई। आयुर्वेद षड रस चिकित्सा है। षड रस, 6 रसों की चिकित्सा है। मतलब एक तो हमारी प्रकृति हो गई वात पित्त कफ, ये जब बिगड़ती है तो प्रकृति में से हमारी प्रकृति के विरुद्ध की चीज़ें डालते हैं हमारे अंदर, जो हमारा रोग बन जाता है। कोई प्रकृति बढ़ जाती है, जैसे वात बढ़ गया या कफ बढ़ गया या पित्त बढ़ गया, तो इसके विरुद्ध चीज़ें डालते हैं हमारे अंदर। औषधि वो लेते हैं जो उसके विरुद्ध काम कर रही हो, उसको अपने अंदर डालो, आपका रोग ठीक हो जाता है। और कुछ ज़्यादा आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल है आयुर्वेद, लेकिन सिद्धांत समझने चाहिए। तो षड रस चिकित्सा क्या है? 6 रस। षड मतलब 6, षड रस, षड रस चिकित्सा, 6 रसों की चिकित्सा। 6 रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब जानते ही हो तेजाब होता है, खट्टा होता है, जलाने वाला होता है। लवण मतलब सॉल्ट्स हो गए, नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया। नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक लेना है। नमक को खाना बंद करना है। मधुर, अम्ल, लवण। फिर कटु, कटु, तिक्त, कषाय। कटु मतलब चरपरा, जैसे काली मिर्च होती है ना, खाओ तो चुभती है हल्की सी, तो कटु। तिक्त मतलब कड़वा, जैसे नीम कड़वा होता है तो तिक्त में करेला और नीम आते हैं। और कषाय, कषाय में जैसे जामुन खाने के बाद मुंह अजीब सा हो जाता है ना, दांत और जीभ जो है
चिपकी चिपकी अजीब सी हो जाती है, मतलब थोड़ी उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आपने खाया होगा तो। या आंवला खाते हैं तो आंवला खाने में एक तो खट्टा रस मिलता है, फिर मीठा मिलता है, साथ में एक रस और भी मिलता है उसमें, जो थोड़ा अजीब सा कसैला सा होता है। तो कसैला मतलब आप समझ सकते हो, जो जड़ कर देता है इंद्रियों को, थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय सा करता है, अजीब सा कर देता है मतलब उनको। तो ये 6 रस होते हैं। आपका रोग जिस रस की अधिकता से बढ़ा है, आप उसके विपरीत रस को डालो। जैसे सबसे ऊपर आ गया मधुर, मीठा रस। मीठे रस में तो मीठी मीठी चीज़ें होती हैं, तो इससे कफ की वृद्धि होती है। मधुर, अम्ल, अम्ल भी कफ की वृद्धि करता है। तो मधुर अम्ल कफ के लिए हो गए। कफ बढ़ाना हो तो मधुर रस लो, अम्ल भी लोगे तो जो खाया पिया है वो ज़्यादा पचेगा तो कफ भी ज़्यादा बनेगा। तो मधुर अम्ल जो हैं वो कफ को बढ़ाते हैं। फिर मधुर अम्ल लवण, लवण में आ गए आपके सॉल्ट्स आ गए। तो ऊपर की कफ प्रकृति दे रहे हैं, बीच के 2 रस लवण और कटु, ये आपको पित्त बढ़ा कर देंगे। लवण और मधुर अम्ल लवण, लवण और कटु, ये आपका पित्त बढ़ाकर पित्त प्रकृति बनाएंगे आपकी। और फिर नीचे आते हैं तिक्त और कषाय। तिक्त मतलब कड़वा और कषाय मतलब कसैला, ये आपके अंदर वायु की वृद्धि करेंगे। तो आप देख लो आप किस रोग से परेशान हो, उसके विपरीत जाओ। जैसे मीठा मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ हो रखी है, तो आपका कौन सा रस बढ़ा हुआ है? मधुर रस आपके अंदर बढ़ रहा है। आप किसी कारण से उसको जला नहीं पा रहे हो, पचा नहीं पा रहे हो, इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो आप मधुर रस से परेशान हो। तो आप पहले रस से अंतिम रस की ओर जाओ, छठवें रस की ओर जाओ, यानी दूर वाले रस की ओर जाओ। पहले से सबसे दूर कौन सा है? तिक्त और कषाय। तिक्त यानी कड़वा, और कषाय मतलब कसैला, जामुन। तो ऐसे रसों को जब आप डालोगे तो आपका मधुर रस, डायबिटीज़, मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा। ख़त्म नहीं होता, ख़त्म तब होता है जब आप दिमाग ठीक करते हो। डायबिटीज़ दिमाग ख़राब होने से होती है, डायबिटीज़ लेटे रहने से होती है, पड़े रहने से होती है, श्रम ना करने से होती है। ये कोई ख़ानदानी आनुवंशिक रोग नहीं होता कि मेरे पापा को थी तो मेरे को भी डायबिटीज़ होगी। वो पापा को डायबिटीज़ होने से बच्चे को डायबिटीज़ होगी, उसका मतलब होता है घर में गुरु बिगड़ा हुआ है, संस्कार नहीं है, दिन की एक नियमित दिनचर्या नहीं है, जिसमें 1-2 घंटा व्यायाम करना हो, टहलना हो, वो नहीं है। मतलब वो घर खानदान जो बिगड़ा होता है, सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं आलसियों की तरह, और खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई संयम नहीं होता। तो ऐसे लोग जो है एक बिगड़े खानदान के लोग होते हैं, तो इन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तब कह सकते हो कि ये आनुवंशिक है। वैसे डायबिटीज़ आनुवंशिक नहीं होती, किसी के डीएनए में डायबिटीज़ बन के नहीं आती। लोगों को जो समझ नहीं आता ना, उसको कह देते हैं आनुवंशिक है। ये आनुवंशिक नहीं होता डायबिटीज़। जो घर में कुप्रथाएं होती हैं ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, कुसंस्कार ही कह लो। अच्छे संस्कार नहीं है ना, टहलना ना जाना अच्छा संस्कार नहीं है, व्यायाम ना करना अच्छा संस्कार नहीं है, खाते जाना, पड़े रहना, ये अच्छा संस्कार नहीं है, आवश्यकता से अधिक खाना, उसको जलाना नहीं, ये गंदे संस्कार हैं। तो जो घर गंदे संस्कारों वाले होते हैं, जो लोग गंदे संस्कारों वाले होते हैं, वो लोग डायबिटीज़ में फंस जाते हैं। अब आप थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत से आप में से बहुत से लोगों के संस्कार अच्छे होंगे, पर मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ जो कहते हैं कि आनुवंशिक होती है ये बीमारियाँ। आनुवंशिक क्यों हुई? क्योंकि उस घर में दिनचर्या का कोई वो नहीं था, नियम संस्कार नहीं थे, कड़े नियम नहीं थे कि नहीं जी हमें 1 घंटा व्यायाम करना ही करना है। 1 घंटा व्यायाम करने से क्या हो जाता है? शरीर में जो अतिरिक्त शुगर पड़ी होती है, जो अतिरिक्त शर्करा जमी होती है, रक्त में बह रही होती है, वो ठीक हो जाती है। और घर में योग की परंपरा होनी चाहिए। योग का मतलब परमात्मा से योग, आसन नहीं। आसन तो केवल शरीर को फिट रखते हैं, हमें मन को फिट रखना है, अपने मन में परमात्मा बिठाना है।
तो जब वहाँ पर परमात्मा बैठ जाता है तो डायबिटीज़ नहीं होती। तो दोनों करना पड़ेगा, थोड़ा शरीर को चलाना, हिलाना डुलाना पड़ेगा, और फिर मन को भी ठीक रखना होगा। इन दोनों के कारण से डायबिटीज़ होती है, आनुवंशिक नहीं होती। पर एक खानदान में एक तरह की परंपरा चली आ रही होती है ना, कि बच्चे जो कर रहे हैं वो करने दो, उन्हें बस सोने दो, हिलाओ डुलाओ मत, पड़े रहने दो। तो एक जो घर के गंदे संस्कार होते हैं, इनके कारण होती है। डीएनए में डायबिटीज़ नहीं होती। ज़्यादातर लोग 95% लोग यही बोल देते हैं, हमारे पापा को भी थी, मेरे दादी को भी थी, मेरे को वहाँ से आ गई, मेरे को वहाँ से आ गई। वहाँ से नहीं आती है, तुम सोते रहते हो, पड़े रहते हो, इसलिए आती है। और उसी की वजह से फिर बीपी बनने लगता है। पहले ये सब नहीं होता था, इतनी बीमारियां पहले नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि लोगों के संस्कार अच्छे थे, दिनचर्या अच्छी थी उन लोगों की, श्रम करते थे, साइकिल पर चलते थे। आज आप सब, अब तो बाइक भी कम हो गई, अब तो सब कार में ही चलते हैं। तो संस्कार बिगड़ने से, इसको वैसे संस्कार नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाए समझ नहीं आ रहा। चाल चलन नहीं, चाल चलन भी नहीं है, बिगड़ी हुई दिनचर्या कह लो बस। बिगड़ी हुई दिनचर्या जिनकी है, जिनके व्यायाम श्यायाम नहीं है, उनको होती है। तो डायबिटीज़ में मधुर रस से परेशान होते हो आप, तो मधुर रस को हटाना है तो सबसे दूर चले जाओ आप। सबसे दूर मतलब या तो कशेला रस लो, कसाया रस डालो अपने अंदर, या तिक्त रस डालो, कड़वा रस। कड़वा रस जो है वो मीठे को खा जाता है। नीम या करेला क्या होते हैं, एकदम कड़वे, एकदम कड़वे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जितना कफ पड़ा होता है, मीठा जो भी हम खाते हैं ना, उसका कफ बनता है। आप जो रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उसका कफ बनता है। दाल खाते हो, उसका कफ नहीं बनता। दाल का प्रोटीन बनता है, वो कफ नहीं बनता, उससे पित्त बन के आता है थोड़ा सा। तो जो मीठा खाने से कफ बनता है, उसको कौन नाश कर देता है? कड़वा रस नाश कर देता है। तो इसलिए नीम और करेला, जामुन, ये सब किसके वो हो गए, किसकी औषधि हो गई, किस तरह के रस हो गए? मधुर रस को नाश करने वाले। इसी तरह से आप अगर बीच वाले रस से परेशान हो, तो उसके आगे पीछे के जो ऊपर नीचे के रस हैं, उनको अपने अंदर डाल लो। तो 1 नंबर पर आता है मधुर रस, 2 नंबर पर आता है अम्ल रस, अम्ल, तेजाब, मधुर अम्ल, लवण, कटु तिक्त कषाय। नीचे की ओर वायु बढ़ती हुई आती है। तिक्त और कषाय में वायु बढ़ती है आपकी, और मधुर अम्ल में कफ बढ़ता है, और कटु लवण में, कटु और लवण में पित्त बढ़ता है। अगर आपका कफ बढ़ रहा है तो आप पित्त बढ़ा लो अपना। पित्त बढ़ा लोगे तो क्या होगा? कफ कम हो जाएगा। अगर आपकी वायु बढ़ रही है, तो देखो वायु किस कारण से बढ़ रही है। वायु 2 कारणों से बढ़ती है। या तो आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपके अंदर ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, अग्नि डाउन हो रही है आपकी, तो भी आपको वायु बढ़ेगी। और अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो भी वायु बहुत बढ़ेगी। तो उसको, वायु रोगियों को अपने आप, अपने लक्षण को बहुत बारीकी से पहचानना होता है कि मेरे अंदर वायु बढ़ क्यों रही है। अग्नि बढ़ने से बढ़ रही है या अग्नि कम होने से बढ़ रही है। अगर शरीर में अग्नि कम हो रखी है, 13 तरह की अग्नियाँ होती हैं। पंचधात्वाग्नि, नहीं, पंचभूताग्नि और सप्त धात्वाग्नि, 7 धातुओं की अग्नि होती है, 5 भूतों की अग्नि होती है, और एक जठराग्नि होती है। तो सबसे मुख्य जो अग्नि होती है हमारे शरीर में, वो जठराग्नि होती है। जठराग्नि अगर बिगड़ जाए तो बाकी सारी अग्नियाँ बिगड़ जाती हैं। तो अपनी अग्नि की रक्षा करना चाहिए। हमारे वेदों का प्रथम ज्ञान क्या है? हमारे अग्नि की रक्षा हो। तो अग्नि ही सब कुछ है। और ये अग्नि कम हो जाए तो वायु बनने लगती है, अग्नि बढ़ जाए तो विनाश होने लगता है, तो भी वायु बढ़ने लगती है। तो आप देखो कि आपकी अग्नि बढ़ने से हो रहा है या अग्नि कम होने से वायु बढ़ रही है। वायु रोगी सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, सबसे मस्त कफ वाले रहते हैं, उनको बहुत कम रोग होते हैं। होता भी है तो बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं वो अपने आप को। फिर उनसे ज़्यादा थोड़े पित्त वाले दुखी रहते हैं।
पित्त वाले भी अपना निदान बहुत सरलता से कर सकते हैं। सुबह खीरा खाने लग जाओ खाली पेट, आपका पित्त ठीक होने लग जाएगा। लेकिन वायु रोगी को समझ नहीं आता कि मेरी अग्नि बढ़ रही है कि घट रही है, तो ये सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। इनका निदान कर पाना बहुत कठिन होता है। अच्छे से अच्छा वैद्य भी इनको नहीं पकड़ पाता। इनका उपचार करना केवल तभी संभव होता है जब ये व्यक्ति खुद आयुर्वेद का ज्ञाता बने। तो वायु रोगियों को अवश्य ही अवश्य 2 पुस्तकें लेनी है और उससे आधारभूत ज्ञान अर्जित करना है। नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे। नीम हकीम और डॉक्टर होम्योपैथ में चक्कर लगाते रहोगे, आपका निदान नहीं मिलेगा आपको। आयुर्वेद का कोई भी इलाज नहीं कर पाता, वायु रोगियों का कोई भी इलाज नहीं कर पाता। जब तक रोगी अपने आप में अपना बौद्धिक स्तर उच्च नहीं करता, आयुर्वेद के सिद्धांत नहीं समझता, तब तक उसका निदान नहीं हो पाता। तो वायु वाले अपना अध्ययन करें, अपनी अग्नि को समझें और उसको नियंत्रित करें। यह है षड्रस चिकित्सा। षड्रस में ध्यान रखना होता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो आज हम षड्रस पे ही ख़त्म करते हैं। अब आप वो पुस्तक लेंगे और उसमें एक चार्ट बना हुआ है, उसको देखें और उनको रटें और फिर धीरे धीरे उसको समझें। पहले तो रट लो, फिर समझो उसको, फिर अपने अंदर की प्रकृति को समझो। आपकी प्रकृति क्या है, या तो लक्षणों से पहचान लो, वो पुस्तक पढ़ के लक्षण समझो और उससे पहचान लो। नहीं है तो हमें व्हाट्सअप करो, हम आपको बता देंगे आपकी प्रकृति क्या है। ज्योतिष से देखी जाती है प्रकृति। जन्म के समय ग्रह का कुछ योग बनता है जो लग्न पर पड़ता है और उसके कारण प्रकृति पित्त की भी हो जाती है, कफ की भी हो जाती है, वायु की भी हो जाती है। जैसे मेष राशि पित्त प्रकृति की होती है, लेकिन अगर उसमें ठंडे ग्रह आ गए, लग्न पर ठंडे ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, लग्न में ठंडे ग्रह आ गए, तो पित्त प्रकृति हटकर वहाँ पर कफ प्रकृति हो जाती है। तो कुंडली देखना आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपना समझ में नहीं आ रहा है तो हमको व्हाट्सअप करना, हम आपको आपकी प्रकृति समझा देंगे, कुंडली देखकर समझा देंगे। हम ज्योतिष का प्रयोग केवल आयुर्वेद के लिए करते हैं और दर्शन के लिए करते हैं। हमसे कोई भाग्य भाग पूछने ना आए, हम वो काम नहीं करते। तो ये था षड्रस चिकित्सा। कुछ समझ में आया होगा, आशा है। इस पर अच्छे से हम वीडियो बना के देंगे, पक्का वीडियो। वो कुछ दिन बाद मिलेगा आपको। अभी उस पर जो बनाने वाला है वो शोध कर रहा है, अभी समझ रहा है। मैं उनको छोड़ रखा है कि तुम अपना पहले उन्नति करो, अपना खुद एक समझ बनाओ, फिर लिखो। क्योंकि जब एक समझ बना के व्यक्ति लिखता है तो सीखने को भी मिलता है उसमें और बहुत अच्छे से प्रस्तुत हो जाता है। तो उस वीडियो का इंतज़ार करना, तब तक इससे काम चलाओ और पुस्तकें ज़रूर लेके आओ। आयुर्वेद डॉक्टरी व्यवस्था जाने वाली है, सुन लो। एलोपैथी जाने वाली है, ये कोरोना उसी के लिए लाया गया है। एलोपैथी की जड़ काटने को लाया गया है। अब सबको आयुर्वेद सीखना ही सीखना है। तो जो मुझसे जुड़ गए हैं वो आयुर्वेद की 2 पुस्तकें ज़रूर लाएँ। और मैं उन 2 पुस्तकों के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने वो पढ़ी हैं, तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। उनको उनकी उपयोगिता अच्छे से समझता हूँ और समझा सकता हूँ। और वो पुस्तकें हैं जो आपके रसोई से ही ठीक कर सकती हैं आपको आयुर्वेद का अष्टांग हृदयम या चरक संहिता या शुश्र संहिता ये नहीं लाने की ज़रूरत है। अभी मत लाओ, इसको बाद में लेना। जब आप ये तय कर लो कि मेरे को वैद्य बनना है, तब उनको पढ़ना। अभी के लिए वही 2 पुस्तकें पर्याप्त हैं। कौन सी? आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और जड़ी बूटी रहस्य। ये 2 पुस्तकें एक आयुर्वेद की अच्छी समझ विकसित करने के लिए, आधारभूत समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त हैं। 600 रुपये की आएंगी दोनों, एक 400 की, एक 200 की होगी। जड़ी बूटी रहस्य 2100 की भी आ रही है 3 खंड में, पर वो आपको नहीं लेनी है। किसी को रिसर्च करनी है तो वो 3 वाली ले ले, 2100 वाली। नहीं तो आपको 400 वाली लेनी है। 400 और 200, 600 रुपये में आ जाएगी आपकी। आप नहीं मंगवा पा रहे हैं तो हमें बोलिएगा, फिर हम व्यवस्था करेंगे। जय श्री राम। अष्टू नारायण, वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, 8249491321। जय श्री राम।